बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम एडवर्ब्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर के अंदर हम एडवर्ब को डिफाइन करेंगे और उसकी डिफरेंट टाइप्स को विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड या वर्ड्स का एक ऐसा सेट होता है जो किसी दूसरे वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई कर रहा होता है। यह आमतौर पे हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कब, कहाँ या कैसे परफॉर्म हुआ, यानी ये एक्शन को जस्टिफाई कर रहा होता है, उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, आई लाइक हिम वेरी मच। इसमें लाइक जो है ये वर्ब है, लेकिन इसको फर्दर मॉडिफाई किया है कि मैं उसको कितना पसंद करता हूँ। वेरी मच जो है ये उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, हाउ मच। सो वेरी मच इज एन एडवर्ब। ही इज रनिंग, रनिंग वर्ब है, लेकिन इसको फर्दर जो एक्सप्लेन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, वो एडवर्ब है। इसी तरह एलेक्स वर्क्स, एलेक्स काम करता है, लेकिन कितना काम करता है, हार्ड, ये उसको फर्दर मॉडिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब आमतौर पे किसी भी वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा होता है। एडवर्ब्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं वो ये हैं: एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी और डिग्री। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि अपने नाम से ही जाहिर है, इसमें इस चीज का आंसर किया होता है कि कोई भी एक्शन कब परफॉर्म हुआ, यानी व्हेन द वर्ब टुक प्लेस। आमतौर पर हम इस तरह के एडवर्ब्स को सेंटेंस के बिगनिंग में या एंड पर ऑब्जर्व करते हैं। इनमें से कुछ वर्ड्स जो एडवर्ब्स हैं वो ये गिवन है: टू नाइट, जस्ट नाउ यानी अभी परफॉर्म हुआ, अ मंथ अगो एक महीना पहले हुआ, आने वाले कल को होगा, ड्यूरिंग इस दौरान हो रहा है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो टाइम को एक्सप्लेन करें। जैसे वी रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, ये एक सेंटेंस है, इसमें जो रिसेंटली वर्ड है ये टाइम को जस्टिफाई कर रहा है। बॉट जो है ये एक वर्ब है, जबकि रिसेंटली जो है ये एक एडवर्ब है। सो द मॉर्निंग न्यूज़पेपर अराइव्ड, अब देखें अराइव्ड जो है ये एक वर्ब है, लेकिन इसके साथ जो एडवर्ब है जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है वो यस्टरडे है, जो टाइम को जस्टिफाई करे। आई विल लीव, लीव जो है ये वर्ब है, लेकिन इसके साथ जो मंडे है ये एडवर्ब है जो टाइम को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके जी, नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमें इस बात का आंसर कर रहे होते हैं कि कोई भी वर्ब कहाँ परफॉर्म हुआ, यानी कोई भी एक्शन कहाँ परफॉर्म हुआ। आमतौर पर इनमें से कुछ कॉमन एडवर्ब्स ये हैं, यानी कोई भी एक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है: अबव, बिलो, एवरीवेयर, हियर, इन, इनसाइड। तो ये वो सारे हैं जो प्लेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जगह के बारे में बता रहे हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल है: इन सहारा डेजर्ट देयर आर ट्रीज एवरीवेयर, यानी सहारा डेजर्ट में हर तरफ ट्रीज हैं। तो ये वर्ब के साथ आ रहा है और ये प्लेस को जस्टिफाई कर रहा है, तो इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। इसी तरह समवेयर और बहुत सारे वर्ड हम एडवर्ब ऑफ प्लेस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई भी एक्शन किस तरह से या किस मैनर पे परफॉर्म हुआ, और आमतौर पर इसको हम किसी भी क्लॉज के एंड में जो है वो लिखते हैं। और इनमें से कुछ कॉमन एडवर्ब्स ये हैं: ब्यूटीफुली, जेनरसली, इसी तरह हैप्पीली, नीटली, पेशेंटली। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल है: ही ट्रिम्ड द वाइट रोजेस नीटली, उसने वाइट रोजेस को बड़ी सफाई के साथ कट कर दिया, काट दिया। देयर इज नो रीजन वाई यू कैन नॉट डिस्कस द टॉपिक विद मी कॉल्मली। तो देखिए यहाँ पे जो कॉल्मली वर्ड है ये वर्ब को जस्टिफाई करे, लेकिन ये मैनर को एक्सप्लेन करे कि आप, मुझे कोई ऐसी वजह नहीं नजर आती कि आप मेरे साथ इस टॉपिक को पुरसकून होके क्यों नहीं डिस्कस कर सके। सो ये वर्ड्स वो हैं जो किसी मैनर को एक्सप्लेन करें। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब होता है जो किसी चीज के तकरार को जाहिर कर रहे होते हैं, या दूसरे लफ्जों में हमें बता रहा होता है कि कितने टाइम्स जो है कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। तो आमतौर पर इनको हम मेन वर्ब के शुरू में लिखते हैं, दे आर यूज राइट बिफोर द मेन वर्ब। इसकी एग्जाम्पल में कुछ वर्ड्स ये लिखे हुए हैं जिनको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज रीड अ बुक। अब देखें रीड एक वर्ब है, लेकिन इसके साथ शुरू में ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि मैं कितने टाइम्स बुक पढ़ता हूँ। आई ऑलवेज, मैं हमेशा पढ़ता हूँ। डज ही नॉर्मली वॉक हिज डॉग एट दिस टाइम, यानी क्या वो वाकई अपने कुत्ते को सैर करवाता है इस वक्त।
तो नॉर्मली बता रहा है कि वो कितनी बार करवाता है, यानी आमतौर पे। शी यूजुअली शॉप्स, वो शॉपिंग करती है, और ये बता रहा है कि कितने टाइम्स करती है यूजुअली यानी आमतौर पर। ओके जी, नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताते हैं किसी भी वर्ब की इंटेंसिटी के बारे में, यानी कोई भी एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो किस एक्सटेंट तक हो रहा है। इसको हम 3 डिफरेंट लेवल्स में कैटेगराइज करते हैं। एक लो डिग्री, यानी कुछ हद तक जो एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। दूसरा जो है मीडियम डिग्री, यानी नॉर्मल हद तक जो परफॉर्म हो रहा हो। और तीसरा हाई डिग्री, यानी बहुत ज्यादा हद तक जो परफॉर्म हो रहा हो, उसके लिए हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये कुछ कॉमन एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं जो यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, दिस शॉर्ट ऐसे इज हार्डली सफिशिएंट, यानी ये जो मुख्तसर सा ऐसे लिखा हुआ है ये बहुत ही कम हद तक जो है वो काफ़ी है। इस तरह हम हाई डिग्री के लिए यहाँ पे एक्सट्रीमली का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मीडियम डिग्री के लिए फेयरली का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इट्स सिंपली नॉट एनफ, ये भी डिग्री को एक्सप्लेन कर रहा है। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसी तरह यहाँ पे एक्सट्रीमली का वर्ड हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। सो ये वो वर्ड्स हैं जो इंटेंसिटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ओके, हम सिर्फ सुनने के बाद या चीज़ों को समझने के बाद मैक्सिमम नहीं सीख सकते, बल्कि उसके बाद हमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। सो आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट ये है कि आपने एक सेंटेंस जो है वो लिखना है, और वो ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें एडवर्ब की कोई ख़ास टाइप आ रही हो, और आपने उसको कमेंट करना है। और अगर आप कहीं रॉन्ग होंगे तो हम उसको करेक्ट भी कर देंगे। सो मच, होप सो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि आपका एक सिंगल क्लिक जो है दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।